जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से या देवगुरु बृहस्पति के सिंह राशि में गोचर करने से 31 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी तक जिनके विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा और इस वीडियो में उन दो भाग्यशाली राशि के बारे में भी बताऊंगा कि साल 2026 में आपके विवाह में क्यों बाधा आई है और 31 अक्टूबर से जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो वहां से आपको क्या लाभ मिल सकता है, तो यह पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे का करियर कारोबार जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपना करियर या कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरे विवाह के इच्छुक हैं तो दूसरे विवाह के तो जो है कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए 8523857670। तो इस नंबर पर आप सामान्य संदेश के जरिए, व्हाट्सएप संदेश के जरिए, सामान्य कॉल के जरिए और व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। केपी की वाणी पिछले 7 वर्षों से इस चैनल के माध्यम से जो है विवाह संबंधित वीडियो प्रसारित कर रही है और यह जो वीडियो है वो केवल और केवल ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर बताई जाती है। इसमें किसी प्रकार की भी कोई त्रुटि नहीं रहती है, सत्यता इसमें अवश्य ही रहती है क्योंकि ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर ही इसकी जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको चंद्र राशि ज्ञात है तो वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए सत्य साबित होती है, अन्यथा अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देख रहे हैं या आपको चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो इस जानकारी में थोड़ा अंतर आपको देखने को मिल सकता है। तो पुनः मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यह जो जानकारी दी जाती है वो चंद्र राशि के आधार पर दी जाती है जो कि जन्म कुंडली बनाने से प्राप्त होती है। तो जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव, उनका करियर, आपका करियर, आपका कारोबार, उनका कारोबार किस प्रकार से चलेगा, कुंडली में कितने संतान के योग हैं, इसके अलावा जीवन साथी कैसा हो सकता है, कौन सी महादशा चले, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, किस योग में आपका जन्म हुआ है, किस करण में आपका जन्म हुआ है और इसके अलावा प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य में जो ग्रहों की स्थिति है उससे आपको क्या लाभ मिल सकता है, क्या सावधानी बरतनी है, ये तमाम तरह की जो जानकारी है आपको कुंडली बनाकर दी जाती है और यह जो जानकारी है वो हिंदी माध्यम से दी जाती है। आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं और आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं वो धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं तो कर्क राशि के जातकों को शुभ फल देते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जो है व्यक्ति ज्ञानवान होता है, ज्ञानी होता है और ज्ञान के माध्यम से ही धन का अर्जन किया जाता है। विद्या ददाति विनयम, यानी कि विद्या से विनय आता है और विद्या से ही जो है धन का अर्जन होता है। तो देवगुरु बृहस्पति धन के भी कारक माने जाते हैं, ज्ञान के भी कारक माने जाते हैं, संतान के भी कारक माने जाते हैं और जो गुरुओं को
माता पिता भी जो गुरु समान ही होते हैं। इसके अलावा जिनसे आप शिक्षा प्राप्त करते हो वो भी गुरु समान होते हैं। तो ये सारे जो है गुरु के कारक होते हैं। तो गुरुवार का दिन जो है देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। इस दिन अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं, पीले चीजों का दान करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो आपका कल्याण होगा। तो गुरुवार का जो व्रत है वो आमतौर विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं करती हैं। और इस व्रत को करने से जो है कई प्रकार की जो है मनोकामना वो पूर्ण होती है। एक तो अगर अविवाहित हैं तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर विवाहित हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति के योग बनते हैं। वहीं अगर आप करियर कारोबार में उन्नति पाना चाहते हैं तो भी जो है देवगुरु बृहस्पति की कृपा अनिवार्य है। और जब माता जी या बहन कोई भी देवगुरु बृहस्पति के निमित्त जो है गुरुवार का व्रत रखती हैं तो उससे उनके परिवार में सुख सौभाग्य का आगमन होता है, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, संपन्नता बढ़ती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वंश में वृद्धि होती है। तो ये सभी जो लाभ है वो देवगुरु बृहस्पति की पूजा करने से प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति, या आसान शब्दों में कहें कि कुंडली में गुरु मजबूत करना बहुत ही आसान है। आप गुरुवार के दिन जो है पीले वस्त्र धारण करें, पीले चीजों का दान करें, पीले चीजों का जो है आप प्रसाद जो है लक्ष्मी नारायण जी को भोग में अर्पित करें। इसके अलावा जो है आप स्टेशनरी से संबंधित चीजें जो है जरूरतमंद बच्चों को अवश्य दें। अगर आपके पास पर्याप्त समय रहता है तो जरूरतमंदों को जो है निःशुल्क पढ़ाई शिक्षा दे। इससे भी जो है आपके गुरु मजबूत होता है। तो आमतौर पर मैं सभी जातिकाओं को मैं सलाह देता हूं कि अगर आपके पास पर्याप्त समय रहता है तो गुरुवार के दिन स्टेशनरी की चीजें जरूरतमंद बच्चों में वितरित करें। इसके अलावा आप जो है अगर पर्याप्त समय है तो जरूरतमंद बच्चों को जो है निःशुल्क जो है आप उन्हें शिक्षा दें। आपकी कुंडली में गुरु मजबूत होगा। इसके अलावा गुरुवार के दिन व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा उपासना आराधना करें और ग्रीवा अथवा मस्तक पर जो है पीले रंग का चंदन आप अवश्य ही लगाएं। इससे आपका अवश्य ही कल्याण होगा। तो यह तो जानकारी मैंने आपको गुरु के बारे में दी है। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्क राशि के जातकों को गुरु हमेशा ही शुभ फल देते। इनके राशि स्वामी चंद्रमा है, आराध्य देवों के देव महादेव है। चंद्रमा जो शांत, सुशील, सौम्यता प्रदान करता है, वहीं देव गुरु बृहस्पति इसमें उच्च के होते हैं और देवों के देव महादेव जो हैं इनके आराध्य हैं। तो इससे जो है इनमें जो शिव तत्व की प्रधानता होती है, इनमें आध्यात्मिकता की प्रधानता होती है, एकांतता की प्रधानता होती है। कर्क राशि के जो भी जातक जातिका होते धार्मिक होते हैं, सात्विक होते हैं, कार्मिक होते हैं। इनमें आध्यात्मिकता की प्रधानता होती है, शिव तत्व की प्रधानता होती है और न्याय प्रिय होती है। कम बोलती है पर वो नाप तोल कर बोलती है, जिनसे उन्हें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के से जो है किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि ये व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करते हैं या करती हैं। तो ये गुण इनमें पाया जाता है। अगर कर्क राशि के जातकों के बारे में बात करें तो कर्क राशि में जो देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते तो इनको हमेशा ही शुभ फल देते हैं और इस वजह से ये अपने करियर में उन्नति की राह पर अग्रसर रहते हैं। इसके अलावा अगर बिजनेस भी करते हैं तो उसमें भी सफल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले सकते हैं, तो आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं या जातिका है, समय के साथ आप में धैर्यता आएगी, आप में मैच्योरिटी बढ़ती है और ये जो गुण है आपके गुरु तत्व, उससे आपको जीवन में जो है सुख और शांति मिलेगी। वहीं धनु और मीन राशि के जो राशि स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति ही हैं और इस वजह से ही इन दो राशि के जातक जो होते हैं वो धार्मिक होते हैं, सात्विक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और न्यायप्रिय होते हैं, सत्य की राह पर चलने वाले होते हैं। कभी किसी का अहित नहीं सोचते हैं। इनके अंदर लालच बिल्कुल नहीं होता है। ये पत्थर को सोना, सोना को पत्थर, इस प्रकार के भाव से जो है जिस प्रकार का वर्णन गीता में किया गया है वो भाव इनमें देखने को मिलता है। तो धनु और मीन राशि के, तो ये तो गुरु के बारे में मैंने बताया है। अब मैं आपको बताता हूं देवगुरु बृहस्पति कब राशि परिवर्तन करने वाले हैं और कब जो है वो सिंह राशि में गोचर कर जाए। तो जैसा मैंने पुरानी वीडियो में बताया है,
नए व्यूअर्स को बता दूं कि सिंह राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक वर्तमान समय में मायावी ग्रह राहु और केतु से पीड़ित है। इसके अलावा सिंह राशि के जातकों पर शनि की ढैया भी चल रही है, लेकिन आने वाले समय में शनि की ढैया से भी मुक्ति मिल जाएगी और मायावी ग्रह से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो कुंभ राशि के जातक और सिंह राशि के जातक जो मायावी ग्रह से पीड़ित हैं, उनको 5 दिसंबर के दिन जो है मायावी ग्रह राहु और केतु से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि इसी दिन जो है मायावी ग्रह राहु और केतु, जिन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है, वो राशि परिवर्तन करेंगे और दूसरी राशि में गोचर कर जाएंगे। क्योंकि राहु और केतु वक्री चाल चलते, मार्गी नहीं वक्री चाल चलते, पीछे की तरफ चलते हैं, तो मकर राशि और इसके अलावा कर्क राशि में गोचर करेंगे। वहीं शनि की जो ढैया है वो 3 जून 2027 को समाप्त हो जाएगी। तो इस वजह से जो है सिंह राशि और कुंभ राशि के जातक के विवाह में बाधा आ रही है, और यही दोनों भाग्यशाली राशि हैं जिनके 31 अक्टूबर से 25 जनवरी तक जो है इनके विवाह की योग है, क्योंकि इस दिन ही जो है देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे सिंह राशि में, जिनके राशि स्वामी सूर्यदेव हैं और आराध्य जो है भगवान विष्णु। तो इस दिन जो है देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करेंगे और यहां से फिर मार्गी चाल चलेंगे, लेकिन 13 दिसंबर को ये वक्री चाल चलने लगेंगे, पुनः वापस लौटने लगेंगे और वापस लौटते लौटते इन्हें पुनः कर्क राशि में पहुंचने में 25 जनवरी तक का समय लग जाएगा। यानी 13 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक जो ये वक्री चाल चलेंगे और सिंह राशि से निकलकर जो है ये पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे। तो यही जो अवधि है, यानी 31 अक्टूबर से 25 जनवरी तक, इस दौरान 5 राशि के जातक के विवाह के योग बनेंगे। तो प्रथम राशि आपको ज्ञात हो गई होगी, प्रथम राशि सिंह राशि है, क्योंकि सिंह राशि में ही जो है देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे 31 अक्टूबर को और फिर 25 जनवरी को ये कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो सिंह राशि के जातक के लिए विवाह के योग बनेगा। नवंबर के महीने में सामान्यता हो सकता है, लेकिन 5 दिसंबर के बाद जब मायावी ग्रह से मुक्ति मिल जाएगी आपको, तो वहां से फिर आपके विवाह के प्रबल योग बनने लगेंगे और 25 जनवरी तक सिंह राशि के कई जातक जो है परिणय सूत्र में बंधने वाले। तो सिंह राशि के जातक के लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे, तो आपके लिए शुभ योग बनाएगा। दिशा की बात करें तो पूर्व की दिशा आपके लिए अनुकूल है। इसके अलावा विवाह भाव में जो भी ग्रह उपस्थित होंगे, जिस प्रकार की राशि उपस्थित होंगी, उसके आधार पर यह जानकारी भी आपको व्यक्तिगत मिल सकती है कि आपकी शादी पूरब के अलावा किस दिशा में हो सकती है। बात करें अगर दूरी की, तो दूरी भी कुछ इस प्रकार से गणना की जाती है कि उसमें शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। शुभ ग्रह रहने पर पास में, अशुभ ग्रह रहने पर दूर में, और इसी भाव से यह भी ज्ञात कर लिया जाता है कि जीवन साथी कैसा। अगर शुभ ग्रह है तो मन मुताबिक, और अगर अशुभ ग्रह है तो फिर थोड़ा सा सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। और अगर विवाह भाव में मंगल विराजमान होता है तो जातक मांगलिक हो जाता है, लेकिन कई परिस्थिति में जो है दोष परिहार भी होता है। स्थानीय रीति रिवाज में अंतर होता है, ज्योतिष गणना में भी अंतर है। बंगाल में जो है अलग तरह से ज्योतिष देखी जाती है कुंडली की। इसके अलावा पश्चिम में भी ज्योतिष की जो है विधा अलग है, उत्तर भारत में विधा अलग है। हम लोग जो जानकारी देते हैं आपको दीपक मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र से देते हैं और इसके आधार पर ही आपको पूरी जानकारी दी जाती है। तो सिंह राशि के जो जातक है उनके पूर्व दिशा में विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा अन्य दिशा भी है। बात करें नाम अक्षर की तो SGM इस नाम के जातक के साथ आपके विवाह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा K नाम के जातक के साथ भी आपके विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप सिंह राशि के जातक। सिंह राशि के जातक जो है बिजनेस करें तो ज्यादा उत्तम रहता है, क्योंकि ये जो है इनमें मंगल तत्व ज्यादा होता है, तो ये अपनी वाणी पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इसके अलावा क्रोध को भी कंट्रोल करना इनके लिए कठिन होता है। ऐसी परिस्थिति में किसी के अधीनस्थ रहकर ये कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप सिंह राशि के जातक तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप स्वयं का व्यापार शुरू करें, स्वयं का कोई कारोबार करें, स्वयं से व्यक्तिगत कोई ज्ञान हासिल करें और उससे आप धन अर्जन करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो प्रथम राशि सिंह राशि। द्वितीय राशि कौन सी? द्वितीय राशि तुला राशि, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में रहेंगे तो तुला राशि के जातक के एकादश भाव को
देखेंगे। तो जो भी आर नाम के जातक हैं उनके लिए 31 अक्टूबर से 25 दिसंबर का समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान ही आपके लिए रिश्ते आने के योग हैं, रिश्ते की बातचीत होने के हैं। और इसी दौरान जो है सुखों के कारक शुक्रदेव जो है आपके लग्न भाव में भी विराजमान रहेंगे। तो यहां तो दो दो प्रकार का लाभ आपको देखने को मिल सकता है, गुरु की कृपा से भी और शुक्र की भी कृपा से। बात करें तुला राशि के जातक, दक्षिण और पश्चिम का दिशा विवाह के लिए माना जाता है। वहीं बात करें अगर नाम अक्षर की, तो SGM नाम के जातक के साथ इनके विवाह के योग बनते हैं। तुला राशि के जातक, तुला राशि के जातक जो है इनमें शनि उच्च के होते हैं, राशि स्वामी शुक्रदेव हैं और आराध्या जो है देवी मां दुर्गा है। तो तुला राशि के जातक या जातिका जो है मां की उपासना करें। वहीं आप सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन भगवान शिव की उपासना करें, इससे शुक्र मजबूत होगा और शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव चूंकि उच्च के होते तो आपको शुभ फल देते हैं, तो आपको हमेशा ही शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। और इस वजह से जो है तुला राशि के जातक कभी भी करियर कारोबार में परेशान नहीं होंगे और उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखमय बीतता है। अब बात करते हैं अगली राशि की। तो अगली राशि है धनु राशि, क्योंकि आपके भाग्य भाव में ही जो है देव गुरु बृहस्पति विराजमान होंगे। और जब भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो जातक के लिए शुभ योग बनाता है। इससे पूर्व भी जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान थे तो उस समय में भी धनु राशि के जातक के विवाह भाव को भी देख रहे थे। लेकिन वर्तमान समय में जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करेंगे तो आपके भाग्य भाव को देखेंगे। और यहाँ भाग्य भाव में गुरु की कृपा से जो है आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, विवाहित दंपत्ति के वंश में वृद्धि होगी, करियर कारोबार को नया आयाम मिलेगा, सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो धनु राशि के जो भी जातक हैं, भव नाम के जातक हैं, फ नाम के जातक, उनके विवाह के योग हैं। और आपके लिए जो दिशा है वो उत्तर और पूर्व की दिशा विवाह के लिए अनुकूल है। मेष राशि के जातक, तुला राशि के जातक के साथ, कन्या राशि के जातक के साथ, मीन राशि के जातक के साथ विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। हालांकि मेष राशि के जातक और धनु राशि के जातक दोनों ही अग्नि तत्व के हैं, तो विचारों में जो है उग्रता देखने को मिल सकती है। लेकिन आप विवाह से पूर्व कुंडली मिलान करा ले, आपको यह मार्ग अवश्य प्राप्त हो जाएगा कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अब बात करते हैं अगली राशि की जो भाग्यशाली राशि है, और वह राशि कुंभ है। 100 और गौ, S और G नाम के जातक के लिए खुशखबरी है कि 31 अक्टूबर से जो है आपकी सहनाई बजने की योग बन रहे हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके विवाह भाव में विराजमान होंगे और फिर वहां से आपके लिए उत्तम ही उत्तम होने वाला है। पश्चिम दिशा आपके लिए अनुकूल है। अगर आप कुंभ राशि के जातक है, आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं, आराध्य जो है भगवान शिव जी हैं, और आपके लिए शुभ रत्न जो है नीलम है। आप अगर करियर कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं, तो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं। इसके अलावा जो है कुंभ राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए जो है कन्या राशि के जातक, तुला राशि के जातक, मेष राशि के जातक परफेक्ट होते हैं या जातिका परफेक्ट होते हैं। इनके साथ इनकी कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। तो मैं कुंभ राशि के जातकों को सलाह दूंगा कि P नाम के जातक, R नाम के जातक, A नाम के जातक के साथ अगर आपके लिए प्रस्ताव आता है और कुंडली मिलान में सभी प्रकार के गुण मिल जाते हैं तो आप विवाह के लिए हाँ कर सकते हैं। आपका कल्याण होगा अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं। तो 5 दिसंबर को राहु से भी मुक्ति मिल जाएगी। 31 अक्टूबर को गुरु आपके विवाह भाव में विराजमान हो जाएंगे। आने वाले समय में जो है साल में शुक्रदेव आपके लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए विवाह के लिए योग ही होंगे। अब बात करते हैं अंतिम राशि। अंतिम राशि मेष है। वर्तमान समय में मेष राशि के जो जातक है 7.5 के पहले चरण से गुजर रहे हैं, और कुछ ग्रह स्थिति भी इस प्रकार है कि साल 2026 के प्रारंभ से लेकर मध्य और अंतरार्ध तक जो है विवाह के योग कम है। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद देव गुरु बृहस्पति के सिंह राशि में गोचर करने से आपके प्रेम भाव जागृत होंगे, और प्रेम भाव जब जागृत होंगे तो आपके विवाह के योग बनेंगे अगर आप मेष राशि के जातक हैं। दक्षिण का दिशा इनके लिए अनुकूल है विवाह के लिए। इसके अलावा पश्चिम का दिशा भी अनुकूल है। बात करें अगर नाम अक्षर की, तो कन्या राशि के जातक, तुला राशि के जातक, सिंह राशि के जातक के साथ इनका वैवाहिक जीवन
सुखमय रहता है, इनके साथ इनकी कंपेटिबिलिटी अच्छी रहती है। तो इन नाम में से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र पे बन सकते हैं या बन सकती है, लेकिन विवाह से पूर्व कुंडली मिलान अवश्य करा लें। आपको बता दें कि 3 जून 2027 को जो है आप पर 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे और इसके बाद तीसरा चरण रहेगा अंतिम में। तो मेष राशि के जातक के लिए समय उत्तम रहेगा, खासकर विवाह के लिए, जब देवगुरु बृहस्पति जो है सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 5 राशियों के बारे में जानकारी दी है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।